राधे। महाराज आप ज्योतिष स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप हैं, आपको भला कौन जान सकता है? कोई नहीं। यद्यदूति मत सत्वम श्रीमा तत्त देवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। गीता के 10वें अध्याय का 41वां श्लोक। भगवान कहते हैं अर्जुन, यद्यद विभूति, जितनी भी बड़ी बड़ी विभूतियां हैं, चाहे वो स्वर्ग के देवी देवता हों या जितने भी मेरे स्वांश हैं, मम तेजोंश संभवम, वो सब मेरे तेज के अंश से ही प्रकाशित हो रहे हैं। रामायण भी कहती है, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू मायाधीश ज्ञान गुण धामू, सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। वो भगवान प्रकाशक हैं, हमारी इंद्रिय मन बुद्धि उनके प्रकाश से प्रकाशित हैं। इसलिए ये प्रकाशित इंद्रिय मन बुद्धि अपने प्रकाशक भगवान को नहीं जान सकती। कोटि कोटि ब्रह्मांडम जे ब्रह्मेर विभूति, सेई ब्रह्म गोविंदेर होय अंग कांति। चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि जितने भी अनंत ब्रह्मांड हैं, उनमें जितना भी प्रकाश है, सब भगवान श्री कृष्ण के शरीर के प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहा है। चौथा कारण, हम भगवान को नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि वो भगवान धारक हैं और हमारी इंद्रिय मन बुद्धि धार्यमाण है। द्यावा पृथिव्यौ विधृते तिष्ठतः, वेद में कहा गया, भगवान पृथ्वी आकाश सबको धारण करते हैं। पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, यजुर्वेद पुरुष सूक्त का 3रा मंत्र। भगवान के 1/4 अंश से अनंत ब्रह्मांड जो है वो सब भगवान ने धारण कर रखे हैं। पादेषु सर्वभूतानि पुंसस्थिति पदो विदुः अमृतं क्षेम अभयम त्रिमूर्धनो धाई मूर्धसु। भागवत भी कहती है, भागवत के 2 स्कंद के 6 अध्याय का 18वां श्लोक। यानी भगवान के 1/4 अंश से संपूर्ण विश्व धारित है, भगवान ने धारण कर रखा है। गीता में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, भगवान ने अनेक प्रकार से अर्जुन को समझाया कि मैं भगवान हूं, लेकिन अर्जुन की समझ में नहीं आया। तो अंत में भगवान ने कहा कि अर्जुन, तू मेरा बहुत सा ज्ञान प्राप्त करके क्या करेगा? तू तो बस इतना ही समझ ले। कितना? अथवा बहुनैतेन किंज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्न मेकांशेन स्थितो जगत्। गीता के 10वें अध्याय का 42वां श्लोक। तू तो मेरा इतना ही ज्ञान प्राप्त कर ले कि विष्टभ्याहमिदं कृत्स्न मेकांशेन स्थितो जगत्। मैंने अपने 1/4 अंश से अनंत ब्रह्मांड धारण कर रखे हैं। 5वां कारण,
हम भगवान को नहीं जान सकते, यानी हमारी इंद्रिय मन बुद्धि भगवान को नहीं जान सकती। क्यों? क्योंकि वो भगवान ज्ञाता है, हमारी इंद्रिय मन बुद्धि ज्ञेय है। विज्ञातार मरे केन विजानीयादिति, वेद में कहा गया कि जो सब कुछ जानने वाला है उसे भला कौन जान सकता है। सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यम पुरुषम महांतम। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 19वां मंत्र। वो सब कुछ जानने वाला है, उसे कौन जान सकता है? कोई नहीं। गीता भी कहती है वेत्तासि वेद्यं च परंच धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। गीता के 11वें अध्याय का 38वां श्लोक। महाराज, आपको भला कौन जान सकता है? कोई नहीं। आप तो ज्ञाता हैं, आपकी कृपा से हम लोग कुछ कुछ जान पाते हैं। हमारी इंद्रिय मन बुद्धि तो ज्ञेय हैं, इसलिए हम आपको नहीं जान सकते। रामायण भी कहती है जो सबके रहा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीवहि भेद कहु कस। अगर हमारी बुद्धि भगवान को जान ले तब तो बुद्धि का नाम भगवान पड़ जाएगा और भगवान हमारी बुद्धि के अंडर में हो जाएंगे, किंतु ऐसा नहीं। ये बुद्धि भगवान को कथम अपि नहीं जान सकती, क्योंकि वो ज्ञाता हैं और हमारी इंद्रिय मन बुद्धि ज्ञेय है। अब और थोड़ा सा संक्षेप में समझिए। हमारी इंद्रिय मन बुद्धि भगवान को नहीं जान सकती। क्यों? क्योंकि वो भगवान सर्वज्ञ हैं और हम लोग अल्पज्ञ हैं। ज्ञाज्ञौ द्वावजा विशनीशावजा ह्येका भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयम् यदा विन्दते ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद 1 अध्याय का 9वां मंत्र। 2 शब्द लीजिए, ज्ञ या यों लीजिए कि सर्वज्ञ अल्पज्ञ। सर्वज्ञ भगवान, अल्पज्ञ हम लोग। नहीं तो 3 शब्द रख लीजिए, सर्वज्ञ अल्पज्ञ ज्ञ। सर्वज्ञ भगवान, अल्पज्ञ हम लोग जो भगवान को नहीं जान पाए हैं, और तीसरा है ज्ञ महापुरुष जिसने भगवान को जान लिया है। तो वो भगवान सर्वज्ञ हैं। यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूप मन्नञ्च जायते। मुंडकोपनिषद 1 मुंडक के 1 खंड का 9वां मंत्र। वो भगवान सर्वज्ञ हैं और हम लोग अल्पज्ञ हैं। गीता में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, लेकिन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। गीता के 4 अध्याय का 5वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मेरे भी अनंत जन्म बीत चुके और तेरे भी अनंत जन्म बीत चुके, लेकिन एक अंतर है, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। मैं अपने और तेरे समस्त जन्मों को जानता हूं और तू अपने जन्मों को भी नहीं जानता, यानी मैं सर्वज्ञ हूं। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सो सर्वज्ञ राम भगवाना।
वो भगवान सर्वज्ञ हैं और हम लोग अल्पज्ञ हैं। तो सर्वज्ञ माने अंतर्यामी? ना ना, अंतर्यामी तो संत महात्मा भी होते हैं। देखिए, जिनको ज्ञ कहा गया है ना, महात्मा, ज्ञ माने जो जब चाहे, जिसका चाहे, जितना चाहे जान ले। महापुरुष अपने शरणागत शिष्यों का तो हर क्षण का आइडियाज नोट करता है, और जो उनके शरणागत नहीं है उनमें से जब चाहे वो, जिसका भाई इसके पिछले 4 करोड़ जन्मों को मुझे जानना है कि इसने कैसे कर्म किए, 1 सेकंड में जान लेगा वो संत। अपने शिष्यों का तो हर क्षण के आइडियाज वो नोट कर रहा है, वो संत, वो गुरु। लेकिन बाकी जो जीव हैं उनके सबके आइडियाज वो नोट नहीं करता, केवल जिसका चाहे तो कर सकता है, कर लेता है। और सर्वज्ञ भगवान, तो सर्वज्ञ का मतलब ये नहीं कि जो केवल सबके आइडियाज नोट करते हैं उन्हीं का नाम है सर्वज्ञ। मैंने बताया कि आइडियाज तो संत महात्मा भी नोट करते हैं, अंतर्यामी तो योगी लोग भी हो जाते हैं, और माया के अंडर में रहने वाले जो रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं वो भी अंतर्यामी हो जाते हैं। तो फिर सर्वज्ञ किसे कहते हैं? सर्वज्ञ माने अनंत ब्रह्मांडों में से भी, अनंत ब्रह्मांड है ना, आज का वैज्ञानिक भी रिसर्च करने के पश्चात इस बात को मान चुका है कि एक आकाश गंगा में 3 अरब सूर्य होते हैं। एक सूर्य का प्रकाश हम लोग ले रहे हैं, एक आकाश गंगा में अनंत ब्रह्मांड और अनंत आकाश गंगाएं हैं। ये आज का वैज्ञानिक भी रिसर्च करके मान चुका है। तो अनंत ब्रह्मांड हैं, अनंत ब्रह्मांडों में से भी प्रत्येक ब्रह्मांड के, प्रत्येक लोक के, प्रत्येक देश के, प्रत्येक प्रांत के, प्रत्येक जिले के, प्रत्येक गांव के, प्रत्येक पोखरे में रहने वाले अनंतानंत जीवों के, अनंतानंत जन्मों के, अनंतानंत कर्मों का जो एक साथ हिसाब रखता है और उसका फल देता है, वो है सर्वज्ञ भगवान। कहाँ सर्वज्ञ भगवान और कहाँ अल्पज्ञ जीव हम लोग? हमारी क्या हैसियत है जो हम भगवान को जानेंगे? यूँ समझिए कि कोई गहरी झील है या कोई मान लीजिए समुद्र है जिसकी गहराई 100 फुट है। अब कोई 1 फुट का पैमाना लेकर गया और उसने झील में उसको डाला और कहा देखो मैंने झील की गहराई नाप ली, 1 फुट है। अब दूसरा व्यक्ति 2 फुट का पैमाना लेकर गया, उसने कहा नहीं नहीं, वो 1 फुट जिसने बताया गलत, झील की गहराई 2 फुट है। ऐसे ही बड़े से बड़ा पैमाना लेकर जा रहे हैं लोग, लेकिन झील की गहराई वही नाप सकता है जिसके पास 100 फुट का पैमाना होगा। और भगवान की तो हर चीज अनलिमिटेड है, उनकी किसी चीज की लिमिट नहीं। उनको कौन नापेगा, उनको कौन जानेगा? हम भगवान को नहीं जान सकते, इसमें भगवान की कोई इंसल्ट भी नहीं है, ये तो भगवान की इज्जत की बात है। भाई हमारा भगवान ऐसा थोड़ी है कि सभी लोग उसको जान लें। अरे संसार में भी कोई दूरदर्शी होता है, कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है, उसकी भी हर बात को सब लोग नहीं समझ पाते, बाद में समझ में आता है बहुत दिन पश्चात, अरे वो व्यक्ति ऐसा इसलिए कर रहा था, अब समझ में आया। तो जब हम संसार वालों की बात भी नहीं समझ पाते, तो फिर जो भगवान बुद्धि से परे हैं और उनकी हर चीज अनलिमिटेड है, उसको हमारी लिमिटेड बुद्धि कैसे जान सकेगी? अब क्या होगा?
अब आप लोग अपने अपने घर जाएंगे और घर वाले पूछेंगे, आज चकोरी दीदी ने कौन सा विषय लिया? आप कहेंगे ब्रह्म का विषय लिया। ब्रह्म के विषय में उन्होंने क्या बताया? यही बताया कि ब्रह्म का विषय बताने का विषय ही नहीं है। तो क्या सुनते रहे? यही सुनते रहे कि ब्रह्म को नहीं समझा जा सकता। तो क्या निर्णय लिया? यही निर्णय लिया कि बुद्धि से उनका निर्णय नहीं किया जा सकता। तो घर वाले क्या कहेंगे? अच्छा हुआ हम प्रवचन में नहीं गए। जो थोड़ी बहुत हमारी आस्था थी भगवान के प्रति, या भावना थी कि हम भी भगवान को जानेंगे, हम भी उनसे प्रेम करेंगे, हम भी उनकी प्राप्ति करेंगे, वो तो कहती है कि भगवान को कोई जान ही नहीं सकता। लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, संसार का प्रत्येक जीव भगवान को जान सकता है। तो हम भगवान को कैसे जान सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका समाधान किया जाएगा, लेकिन आज नहीं कल। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय।